गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए टाइम का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी गार्डनिंग में। ये शायद अब आप लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं वो सीख ही गए होंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम भी बहुत कम था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जितने भी पौधे हैं जिनको मैंने समय को देखते हुए रिपोर्ट किया है या फिर छिड़काव कर रही हूँ, टमाटर के ये पौधे हैं, इन पर एक बार भी लीफ माइनर अटैक नहीं हुआ है। जो धारियाँ बन जाती हैं ना पौधों के ऊपर, खासकर टमाटर या जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उन पर, तो टचवुड इस बार मैंने समय का बहुत ध्यान रखा था। पूरा कैलेंडर बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया भी है और आप लोगों को करवा भी रही हूँ, और उसके रिज़ल्ट आई होप पॉजिटिव आ रहे होंगे। तो प्लीज़ जिनके भी गार्डन में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ आपको एक कुछ सेकंड्स निकाल के कमेंट करना होता है। कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका कमेंट है जो कि और लोगों को मोटिवेट करता है कि जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं नेचुरल की, जैविक की, कैलेंडर की, वो 100% वर्क कर रही है। इस बार सब्जियां लगाने में मैं थोड़ा लेट हो गई थी दिवाली की वजह से, लेकिन हाँ फिर भी जो भी हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है। एक क्वेरी है कि मैम पालक के बीज बन रहे हैं तो ये कितने टाइम बाद पकेंगे? तो देखिए पालक का बीज बहुत टाइम लेता है पकने में। 1.5-2 महीने तो भूल जाइए आप, बस आप उसको हल्का हल्का पानी देते रहिए, पौधे को में नमी बनाए रखिए, पक जाएगा तो फिर झड़ना शुरू हो जाता है, तो आप कलेक्ट करके रखिएगा। लेकिन आप खुद बीज बनाते हैं तो अगले साल की जर्मिनेशन की गारंटी हो जाएगी। दूसरा सरसों के लिए भी है कि सरसों कब हार्वेस्ट करनी है, तो देखिए जब इसकी फली पकने लग जाए यानी पीली पड़ जाए, आप कट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर पौधे पे ही सूख गई तो फिर वो सारी की सारी झड़ जाती है, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सारी की सारी वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि मैं हर बार कन्फ्यूज़ रहती थी। कल ही मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब फली एकदम पीली पड़ जाती है लेकिन सॉफ्ट रहती है, तो आप उसको कट करके पौधे को रख लीजिए, और जब वो सूख जाती है तो किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में उसकी जो फलियां हैं उनको कट करके रख लीजिए। सूखते ही वो चटकना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके पास इसका बीज भी सुरक्षित हो जाएगा। और सिर्फ कुछ ही पॉट्स में बीज बनाइएगा, सभी में बीज बनाने लग जाएंगे तो आगे आने वाले सीज़न के लिए पॉट्स नहीं बचेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पॉट्स खाली करते रहिएगा और नए सीज़न के लिए पॉट्स में थोड़ी और खाद, किचन वेस्ट दबा के रख दीजिएगा, जिससे आने वाले सीज़न की सब्जियां भी आप उगा सकें। कितने लोगों को कैलेंडर अभी भी समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर से एक बार लाइव आकर कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की। वैसे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बट कई लोगों को नहीं समझ आती हैं चीज़ें, तो मैं समझा दूंगी। दूसरा, इस टाइम पे चल रहा है रूट फिलिंग का टाइम। अब रूट फिलिंग क्या है? जड़ों को काटना। 2 इंच काटनी है, 3 इंच काटनी है, 4 इंच काटनी है, या रूट्स बॉल पूरा काटना है, कट करके आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस रिपोर्टिंग के लिए अगर आप डेट्स को फॉलो कर लेते हैं, जैसे सपोज़ करिए आज फूलों वाली डेट है, तो आज आप अगर किसी भी पौधे की रूट्स को कट करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये जो कैलेंडर है चंद्रमा की गतियों के आधार पर है, यानी कि जो मून होता है वो 15 दिन घटता है, बढ़ता है, उस हिसाब से है। तो आधे टाइम पौधा ऊपर ग्रोथ करता है, आधे टाइम पौधा नीचे ग्रोथ करता है, यानी रूट्स ग्रोथ करती हैं उसकी। तो इस टाइम पर जितने भी पौधों की आप रूट्स को कट कर रहे हैं या रूट फिलिंग का काम कर रहे हैं, एलोवेरा का बायो एंजाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, एलोवेरा तो घर में सबके ही होता है। एक स्टिक को कट करिएगा छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके, 24 घंटे या 48 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख ही लीजिए उसको बनाकर। मैश करिए, थोड़ा सा पानी में मिक्स करिए। जैसे सपोज़ करिए आधा लीटर अगर आपने पानी लिया है तो 3-4 लीटर आधा लीटर अगर आप एलोवेरा लिक्विड लिया है तो 3-4 लीटर आप पानी मिक्स करिए उसमें, और सभी पौधों की जिनकी आप रूट फिलिंग कर रहे हैं उनकी रूट्स में डाल दीजिएगा। होगा क्या, जो भी रूट्स को हमने नुकसान पहुंचा है वो फटाफट से हील हो जाएंगी और ग्रोथ करने लग जाएंगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो एलोवेरा है बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है, रूट्स को फटाफट डेवलप करता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जिन लोगों के भी नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, पहले तो सबसे पहले उसको बड़ा पॉट दीजिए। बड़ा पॉट दिया है फिर भी नहीं हो रहा है तो रूट फिलिंग कर दीजिए। रूट फिलिंग कर दिया है फिर भी नहीं हो रहा है तो खट्टा बायो एंजाइम रेगुलर स्प्रे करिए, पूरे पौधे पर मिला दीजिए उसको। तो आपके यहाँ जिन पौधों में फ्रूटिंग नहीं होती है, होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेरा ये संतरे का पौधा है आई थिंक, जो कि 2 साल पहले मैंने बीज से लगाया था। मेरा टारगेट है कि इस पर फ्लावरिंग हो जाए, फ्रूट आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रूटिंग के लिए मैं अभी जस्ट कुछ कर भी नहीं रही हूँ, मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अगर इस पर नेचुरल तरीके से इस बार फ्लावरिंग हो जाती है तो समझ लीजिए मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो शेयर करूँगी, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि इस पर आ जाए, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है।
और इस टाइम पर कैलेंडुला हाइब्रिड, देशी या कोई भी वैरायटी का पौधा जो कि इस सीज़न का है खिल रहा है, क्योंकि सीज़न पीक पर है, वसंत का मौसम चल रहा है, तो सभी के गार्डन में खिल रहे होंगे। तो प्लीज़ ये मैं बार बार रिक्वेस्ट आपको इसलिए करती हूँ कि मैं समझा दूँ, बीज खुद बनाइएगा। सबसे अच्छा फूल है जो पौधे पर छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए मेरा ये पहला कैलेंडुला खिला था जो कि बहुत अच्छी साइज़ का था, तो मैंने सिर्फ इसकी पेटल्स को हार्वेस्ट किया है 3 दिन बाद। इसके बीज देखिए आप बन गए हैं इसमें। तो इसको इसी तरीके से मैं जो बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं ना, इनको रखूँगी पौधे पर। अगर आपको बीज नहीं बनाने हैं तो आप पिंचिंग करते रहिएगा, जैसे छोटे छोटे फूलों को पिंच करते रहिए खिलने के बाद में। लेकिन हाँ, 1-2 बीज बनने के लिए छोड़ देंगे तो आपके लिए अगले सीज़न के लिए सेव हो जाएगा। और देखिए जब भी मैं फ्लावर्स दिखाती हूँ सब लोग सीड्स मांगने लग जाते हैं, तो भैया हर एक पौधे का सीड जो बीज है वो मैं नहीं बनाती हूँ। और हाइब्रिड के तो बहुत कम बनते हैं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, और नहीं बनते तो एक भी नहीं बनता है। तो कुछ पौधे मुझे भी आनंद लेने के लिए रहने दीजिए। जो बनते हैं उन सभी के सीड्स थोड़े थोड़े ही सही सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो भी लोग मैसेंजर पर मैसेज करते हैं। देखिए मैं कोई सेल पोस्ट नहीं डालती हूँ, ना ही ये कोई मेरा बिजनेस है, बस एक्स्ट्रा सीड हो जाते हैं तो सब लोगों के साथ शेयरिंग कर देती हूँ। और इतनी शेयरिंग करने के बाद भी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो देखिए पेज पे सभी आप लोग मेरे लिए सम्मानीय हैं, सभी लोग अपने हैं। कोई मेरा पर्सनली किसी से वो नहीं है, ना ही दुश्मनी है, ना ही कोई दोस्ती है कि मुझे मैं चूज़ करके देती हूँ। जो मैसेंजर पे मैसेज कर देता है उसको पूरी लिस्ट दे देती हूँ, ज़रूरत होती है तो वो ले लेता है। पूरा ही सेट भेजती हूँ, 2-2 4-4 बीज भेजना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काम मैं अपनी हेल्पर से करवाती हूँ। तो प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। अब एक और टिप दे देती हूँ। देखिए अपराजिता पर अब फुटाव शुरू हो गया होगा, आप देखेंगे छोटे छोटे से इस तरीके से शूट्स निकलने होंगे। जिन पर नहीं निकले हैं उन पर भी आ जाएंगे। बस आप टच चेक कर लीजिएगा, जो इसकी डंडी है वो बस ग्रीन हो। आप हल्का सा नाखून से करके देखेंगे, जैसे देखिए ये दिख रही है ग्रीन है, तो समझ लीजिए आपका पौधा जिंदा है, वापस फुटाव होगा। और अगर पूरा ड्राई हो चुका है तो आप उसे हटा दीजिए, नया बीज लगा लीजिएगा डेट्स पर। बस अपराजिता का बीज थोड़ा हार्ड होता है, उसको 24 घंटे पहले डेट्स वाली दिन ही भिगो दीजिएगा पानी में। 1-2 दिन पानी में रखकर आप उसे लगा दीजिएगा, जिससे कि वो फटाफट से जर्मिनेट हो जाए। और प्रूनिंग का काम अभी रह गया है, तो प्लीज़ 24 तारीख के बाद कर लीजिएगा। बाकी ये गार्डन है आपका, मर्जी है आपकी, अगर आप पहले करना चाहें पहले कर सकते हैं। मैं डेट्स को फॉलो करते हुए कर रही हूँ, क्योंकि उसमें डाईबैक के नुकसान बहुत ना के बराबर होते हैं। तो 24 तारीख के बाद आप प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। अभी आप रूट फिलिंग का काम कर लीजिए, रिपोर्टिंग का काम कर लीजिए। आई होप वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो पहले तो अप्लाई करिए अपने गार्डन में, और थोड़े से ज़्यादा पसंद आते हैं तो जो भी चीज़ें हो रही हैं प्लीज़ कुछ सेकंड्स निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। आपके कमेंट्स ये हैं जो मुझे भी इनकरेज करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट बहुत बेटर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा।